कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। एडा जैसे ही अस्पताल से बाहर निकलती है, फरिया के आदमी अचानक इस पर टूट पड़ते हैं। इसे कुछ समझ आने का मौका भी नहीं मिलता और वो जबरदस्ती एडा को पकड़कर अपनी गाड़ी में डाल लेते हैं। कुछ फासले पर खड़ी एडा की दोस्त ये सब अपनी आंखों से देख लेती है। वो चीखती चलाती गाड़ी के पीछे दौड़ती है, मगर गंदे तेजी से गाड़ी भगाकर गायब हो जाते हैं। घबराहट में एडा की दोस्त फौरन कामयार को फोन करती है, मगर हैरत अंगेज तौर पर कामयार किसी कॉल का जवाब नहीं देता। बेबस होकर वो रोती हुई सीधा एडा के वालिद के घर पहुंचती है और सारा माजरा बता देती है। ये सुनते ही एडा के वालिद के पांव तले जमीन निकल जाती है। पूरा घर परेशानी में डूब जाता है। दूसरी तरफ जब रात को कामयार घर आता है तो सब इससे सवाल करते हैं कि एडा अभी तक किए नहीं आई। हाउस पीटन वालों को कॉल की जाती है तो पता चलता है कि एडा वहां पहुंची ही नहीं। कामयार फौरन एडा के घर जाता है। जैसे ही एडा के वालिद इसे देखते हैं, उनका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वो साफ लफ्जों में कहते हैं कि अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब एडा की दोस्त पूरी तफसील बताती है कि एडा को कुछ लोग अगवा करके ले गए हैं और वो गाड़ी का नंबर भी बता देती है। यार अपनी पावर इस्तेमाल करता है, गाड़ी का सुराग लगवाता है और चंद दिनों में एडा की लोकेशन भी निकल आती है। वो बना वक्त जाए किए खुद वहां पहुंच जाता है। शेरदिल अंदाज में उन गुंडों पर टूट पड़ता है, एडा को सही सलामत निकालता है और सबको पुलिस के हवाले कर देता है। इसके बाद कामयार एडा को लेकर सीधा इसके वालिद के घर आता है। एडा के अबू इसे देखकर गिले लगा लेते हैं, मगर अगले ही लम्हे सारा गुस्सा कामयार पर निकल आता है। वो कहते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, आज के बाद तुम्हारा मेरी बेटी से कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ तक कि कामयार को घर से जाने का कह देते हैं और कानूनी नोटिस की बात भी कर देते हैं। मायूस और टूटा हुआ कामयार वापस अपने घर लौट आता है। वहां बैठकर वो मुसलसल यही सोचता रहता है कि इसे एडा से कितनी गहरी मोहब्बत है और इसने माजी में इसके साथ कितना गलत किया, मगर अब बहुत देर हो चुकी होती है। उधर एडा के वालिद इसे समझाते हैं कि अगर तुम यहाँ रही तो कामयार बार बार राबिता करेगा, बेहतर यही है कि तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए अमेरिका चली जाओ। एडा दिल पर पत्थर रखकर अपने अबू की बात मान लेती है। अगले ही दिन सामान पैक करती है और गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट रवाना हो जाती है। कामयार को जब ये खबर मिलती है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसे यकीन है कि एडा इसे मोहब्बत करती है। वो फौरन गाड़ी उठाता है और एयरपोर्ट की तरफ भागता है, मगर वहां पहुंचकर पता चलता है कि एडा की फ्लाइट जा चुकी है। ये सुनकर वो वही जमीन पर बैठ जाता है, मगर हार नहीं मानता। वो फैसला करता है कि अगली फ्लाइट से खुद भी अमेरिका जाएगा। अमेरिका पहुंचकर काफी तलाश के बाद आखिरकार वो एडा तक पहुंच जाता है। इसके सामने जाकर मुआफी मांगता है, मगर एडा साफ कह देती है कि अभी वो इस रिश्ते को कबूल नहीं करेगी और अपनी पढ़ाई पर फोकस करेगी। कामयार ये सुनकर फैसला करता है कि वो भी एडा की तालीम मुकम्मल होने तक अमेरिका ही रहेगा और फिर इसे इज्जत के साथ पाकिस्तान वापस लाएगा। इसी दौरान पाकिस्तान में पुलिस के सामने गंदे सच उगल देते हैं और बताते हैं कि उन्होंने फरिया बेबी के कहने पर एडा को अगवा किया था। ये खबर जब कामयार को अमेरिका में मिलती है तो इसका खून खौल उठता है। वो फौरन फोन पर हुक्म देता है कि फरिया को अभी गिरफ्तार किया जाए। ये खुशखबरी लेकर वो दौड़ता हुआ एडा के कमरे में जाता है, मगर अंदर का मंजर देखकर इसके रूंगटे खड़े हो जाते हैं। एडा जमीन पर बेहोश पड़ी होती है। कामयार घबरा कर इसे उठाने की कोशिश करता है। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, एडा को अचानक क्या वो माँ बनने वाली है, इसके पीछे कोई और राज छुपा है? अब की इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या एडा और कामयार के दरमियान नफरत खत्म हो चुकी है और अब सिर्फ मोहब्बत बाकी है? अगर आगे की सच्चाई जानना चाहते हैं तो हमारी नेक्स्ट प्रेडिक्शन का इंतजार करें। इससे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वरना आप ये नहीं जान पाएंगे कि एडा के बेबी के पीछे असल वजह क्या है।